बात चल रही थी कि ब्रह्मचर्य का पालन और ब्रह्मचर्य की तपस्या का सार और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। बात ध्यान चले, ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो विधि बनाई गई है, जो नियम, जो साधना, तप तपस्या ब्रह्मा जी के द्वारा जो वेदों के माध्यम से लिपिबद्ध किए गए हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को ब्रह्मा जी की विधि अनुसार उसका पालन करते हुए यदि हम अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते हैं तो ये महान फल देने वाला। जैसे हमारा भारत देश संविधान से चलता है, जैसे ये वेद हमारे कर्तव्य पूजा अपना कोई विघ्न डालते हैं, अपना कोई मत डालते हैं बगैर सोचे समझे, तो वो कल्याणकारी और फलदायक नहीं हो सकता। जैसे अभी चर्चा हुई कुछ समय पहले, भाई लेख आ गया कि अगले मंगलवार को 25 तारीख को सूतक है, सूर्य ग्रहण, और सारे शास्त्रियों का, विद्वानों का और सारे हमारे प्रमुख जो मठ है, उनका उद्देश्य और मत है कि उस दिन किसी भी प्रकार की दिन भर पूजा अर्चना नहीं की जाए, क्योंकि सूतक है और सूतक में कोई भी साधना, पूजा अर्चना होती नहीं। इसलिए अभी पंचों के माध्यम से विचार विमर्श हुआ, ये ब्रह्मा जी की विधि और यही ब्रह्मचर्य वाक्य ब्रह्मचर्य का पालन अब आता है कि लंगोटी में पक्का। अगर आप साधना करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन घर में, परिवार में, गांव में, गली में, द्वार में, दरबार में और राष्ट्र में भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। जब आप बड़े साधक, एक अच्छे साधक, एक निष्ठावान साधक बन सकते हैं। आपने विधि के अनुसार जो वाक्यान वेदों में दिए, आपने उनका उल्लंघन किया जानते हुए, तो आपको उसका कहीं ना कहीं दोष लगेगा। आपको दोष लग जाएगा और दोष हमारा पीछा एक जन्म में नहीं, कई जन्मों तक पीछा करता है। हे संतो, हे महात्माओं, ब्रह्मचर्य के पालन का फल होता है कि आपकी साधना में आनंद, आपकी वाणी में भी मिठास, आपके नेत्रों में तेज, आपके रोम रोम में तेज, रोम रोम में तेज। आप यहां से 1 किलोमीटर की दौड़ जब भी लगा सकते हैं जब आप साधना में परपक्व होंगे, तब 10 घंटा, 24 घंटा आप जब भी एक स्थान पर बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, जब आपने पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा। तब आप एक वाणी और एक लय में कोई भी काम तब कर सकते हैं जब आपके अंदर एनर्जी होगी। तब जी महाराज, एनर्जी, शक्ति, एनर्जी मीन्स शक्ति, और शक्ति होगी, शक्ति केवल दंड पेलने से, दूध पीने से, घी खाने से वो शक्ति नहीं, इसके साथ साधना की भी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। अभी हमारे राकेश ने डाला था साधना
8 प्रकार की होती है। मेरे पास इसने व्हाट्सएप के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अपना जो उपदेश दिया, बिल्कुल पक्की बात। आप निडर कब रहेंगे? जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तब निडर कब रहेंगे? सत्य के मार्ग पर चलेंगे। आप जब ही निडर रह सकते हैं। आपने कहीं संसार का ढोल-मोल कर दिया तो आप भयभीत बने रहेंगे। सत्यमेव जयते। बात आती है महाराज ब्रह्मचर्य को बढ़ावे, और ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है, उसी से तपस्या। हम आके यहाँ बैठ जाएं, कथा कह जाएं और तुम्हारी भगत जी महाराज खेत जोते हैं, भैंस का दूध निकाले, वो भी ठीक है, लेकिन झूठ बोले। खेत में भैंस का दूध निकाल के उसमें पानी मिला के बेचे तुम्हारे भगत जी। खेत की जुताई तो ठीक है, खेत में डाला तुमने गेहूं, बता दिया चना, डाला चना, बता दिया गेहूं। और अगर आप 2 भाई करते हैं, 2 भाई आपको भाई ने विश्वास से खेत दे दिया, हुए 10 मन और बता दिए 2 मन, बेईमानी। आज के संसार में यही चल रहा है। आप अपनी भूमि को सब पटिया पे लगाए, क्या बोलते हो भाई? आपको मालूम है कि आपका क्या है? मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, गलती आपकी है, आप कमजोर हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है। आप अपने 2 खेत की जुताई, 2 खेत की बुवाई ढंग से नहीं कर सकते हो, तो जीवन में क्या करोगे? बुरा क्यों मानते मेरी बात? बच्चे नहीं है क्या? लड़के बच्चे नहीं है आपके पास? लड़के बच्चों को कब तक अपने सर पर डाल के रखेंगे भाई? हम पे नहीं होता है। हम भी पर्यटक गांव में पैदा हुए थे मेरे भाई, गोबर डालते थे, शहर में पढ़ने जाते थे, 20-22 दिन की दिवाली पे छुट्टी हो जाती थी, आके जब कुटी काटते थे, घास लेते थे, चारा करते थे, पट्टा करते थे, दाल चलाते थे, छोट होती थी, कई काम होते थे, लिपाई पुताई, 20 दिन में घर के काम को निपटा के फिर शहर में बोले शनिवार इतवार की छुट्टी पड़ेगी, आ जाना। फिर आते थे, क्या करना है? बोले ये काम करना है, फिर काम करा के फिर शहर। आप अपने बच्चों से काम लेना चाहते हैं? आपने अपने बच्चों को इतना बिगाड़ दिया है, इतना आलसी कर दिया है कि आने वाली पीढ़ी और आने वाली आपकी पीढ़ी पछताएगी इस बात को। गर्मी में वो यहाँ से 1 किलोमीटर गेट तक पैदल नहीं चल सकते हैं, उतने में तो उनका पसीना ऊपर नीचे हो जाएगा। वो खेत में जाके खेत की कटाई बुआई कर, मेरी बात का बुरा लग गया होगा। क्या किसान पहले नहीं थे क्या? अरे आप तो मशीनरी से पूरे काम हो रहे हैं। उस समय तो बैल, बकर, लोहिया, क्या क्या बोलते थे आप, उनसे काम हो, रेत से पानी लगता था। ट्यूबवेल आजकल तो बटन लगे हुए हैं, रात में चलाया और बैठो आराम से। अब तो तुम जो माने आधुनिक इस संसार की चकाचौंध में फंस गए हो, अपना विनाश खुद कर रहे हो। महाराज जो खेती न कर पाए, जो अपने द्वारे को साफ न कर पाए, अपने घर में सफाई खुद न कर पाए, अपनी सफाई हर माने हम रोज करते हैं, हम दूसरों पे आश्रित हो गए टोटली। पहले टाइम में ऐसा था ही नहीं। हमारी माताएं बहन बेटी पहले कच्चे घर होते थे, 1.5 महीना पहले से मिट्टी गोबर में मिला के हमारी माताएं लीपा पोती करती थी। पहले घर के अंदर मार्बल स्टोन नहीं थे, कच्चे थे, पुताई लिपाई पोतनी से चूल्हा, अग्नि चूल्हे की बुझती नहीं थी। पहले पूरी विधि के साथ घर परिवार का पालन पोषण किया जाता था। अब ब्रह्मा जी की विधि हमने छोड़ दी।
इसी का प्रभाव है कि आज हम परेशान हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले चतुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा तब है। चतुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा ही तब है, और भगवान के शयन करने पर वो महात्म कहा गया। चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाए। इसी प्रकार सदा पंच यज्ञों का अनुष्ठान भी तय है, परंतु चतुर्मास में श्री हरि को निवेदन करने पर वही महात्म हो जाता है। ऋतुकाल स्त्री के साथ संबंध करना और गृहस्थी के लिए सदा तप माना गया। चतुर्मास का मतलब है ब्रह्मचर्य का फल। उस चतुर्मास में आप अपनी धर्मपत्नी से टोटली अलग रहेंगे, एकांत में रहेंगे। अगर चतुर्मास करना है, आप अपनी धर्मपत्नी का मुंह भी नहीं देखेंगे। पराई नारी को अपनी बातें क्या है, घर में ही पहले प्रतिबंधित है। चतुर्मास का मतलब है कि हमको भीड़ वाली जगह नहीं चाहिए, हमको एकांत चाहिए। संत महात्मा एकांत में चले जाते हैं, गुफाओं में, जंगलों में, घने वनों में, जहां कोई भी नहीं जा सके, वहां जाके 4 महीने तपस्या करते थे। किंतु वही चतुर्मास श्री हरि की प्रीति के लिए किया जाए तो महात्म सदा सत्य बोलना ही तप है, सदा सत्य बोलना ही। और सत्य कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल पा। कोई बोलता है यहाँ कई बात और यहां से गेट पे निकले कुछ और बात, और गेट से और रोड पे हो गए तो कुछ और बात। हम पल पल में अपना विचार बदलते हैं, तो साधना कैसी होगी? ये भूतल पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ तप कहा गया। भूतल पर निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ कहा गया। बड़ा कठिन है, क्योंकि सत्य बोल नहीं पाओगे। मैंने कई बार कहा ना, जैसे बहुत से हमारे भक्तजन कह देते हैं, क्या है चतुर्मास चल रहा है, लेकिन चतुर्मास तुम अपने कर्तव्य पे जाएंगे, नौकरी पे, राजनीति में, कहीं भी जाएंगे, वहां तुम्हारी साधना फल कैसे पाएगा? भाई नौकरी पे उतार चढ़ाव आएगा, राजनीति में झूठ, दुकान पर बैठना है तो वहां झूठ। अब कहो कि मेरे चतुर्मास चल रहे हैं, आप अपने मन को समझा लो, लेकिन आप सत्य के प्रेरक नहीं है। मन समझा, आप मन को समझा। इसलिए ये महापर्व हर एक के लिए नहीं है, ये बड़ा दुर्लभ है। हे देवेश्वर, ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, श्री हरि के शयन करने ये सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। कब? जब 4 महीने सत्य भाषण करे, अपनी वाणी पे लगाम दे, ब्रह्मचर्य का। भैया ए बेटा, अच्छे बेटा, अच्छे है ना, हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल के, शरीर खोल के बैठे, ठीक है। सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। कब? जब सत्य के मार्ग पर चलता है तब। और ऐसा माई का लाल कोई संसार में नहीं है जो
जो 4 महीने सत्य के मार्ग में चले आज के, लेकिन ईश्वर की जिस पर दया और कृपा होगी तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। जब मनुष्य पत्थर में से पानी निकाल सकता है, रेत में से पानी निकाल सकता है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। वो सोच तो ले क्या उसका इरादा क्या है। क्या महाराज राजा हरिश्चंद्र कहीं ऊपर से टपके थे क्या? क्या प्रहलाद जी ऊपर से टपके थे क्या? ध्रुव जी, मीरा, बाबा तुलसी, सूरदास, कबीरदास, रैदास, भक्त तुकाराम, ये संत महात्मा ऊपर से थोड़ी टपके थे। इन्होंने सत्य का सहारा लेके तपस्या की। जय हो। सत्य का सहारा लेके ही तपस्या। साधक बनना सीखो। आप बड़े भाग्यशालियों को घर बैठे सत्संग ये भी दिया था कि कथा और भक्तों के दर्शन और सत्संग घर बैठे मिल जाए तो इससे बड़ा फल और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको सत्य मार्ग बताने वाला इतना बड़ा सेवक स्वामी राम जी के बेटे, आप अपने भाग्य को सराहो। धर्म का धर्म और कर्म का कर्म, अहिंसा आदि गुणों का पालन करना ही सत्य है। अहिंसावादी बनिए, हिंसावादी नहीं है, अहिंसा ये भी सत्य। मार काट, गाली गलौज, बात अपवाद विवाद, निंदा पर निंदा, इससे बचिए। महाराज अहिंसावादी बनिए। क्रोध, क्लेश, प्रतिशोध ये सब नहीं आना चाहिए। यदि इनका आप पालन करते हैं तो ये भी एक तप है। हे ऋषिवर नारद या ब्रह्मा जी कहते हैं किंतु चतुर्मास में बैर भाव का परित्याग करके उसका पालन किया जाए तो वो महातप कहलाया। बैर भाव, लेकिन यहाँ कौन बैर भाव सुन रहा है? यहाँ तो भगत जी ने कथा में वो तो मुझको कह दिया महाराज, तिलमिला गए। ऐसा हो रहा है, बुरा मत मानना। जब मेरे को बाद में उदाहरण मिलते हैं, मैंने अगर ये कह दिया कि भाई लड़ने वाले, अब लड़ने वाला कौन बैठा मुझे तो पता नहीं। चुगल चुगल कौन बैठा है मुझे ये भी नहीं पता। गाली कौन दे रहा है मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन सब बात बोले वो तो हमसे कह दिया। अच्छा चोर कौन है जिन्हें मुझे नहीं पता है, लेकिन चोर उसका बात। ऐसा हो रहा है कि नहीं? अच्छा कुछ यहां से जाके कह देते वहां बार वालों पे पहुंच गए, उग्रवादी बैठे कुछ बार। बोल बाबा जी सरकार। वो तो तुमसे कह दिया, उनको ऐसा नहीं कहना था। और उसने माने लीपा पोती करी तो बाकी भड़ास हो निकली। देखो मैं मर गया कर करके, मैंने पूरा जीवन लगा दिया जहां मैं मर गया। नहीं, उन्होंने गलत कहा है। उसने उसके मुंह से और कुछ जहर उड़ा। तो एक काम कर, तुझे जाने की जरूरत क्या है? यहाँ तू हर हाँकता है, बकर जोतता है, तू यहाँ की पूरी व्यवस्था देखता, मत जा। हाँ जे न सही, अब मैं जाऊंगा नहीं। मेरे बगैर न तो यहाँ पूजा होगी, न यहाँ की घंटी बजेंगी, न यहाँ ढोलक बजेगी, न यहाँ कथा चलेगी। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? महाराज परमात्मा बैठे। अरे मूर्खो, तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुम दूसरे के कहने पर तुमने अपने जीवन को नरक बना लिया। तुम मारे मारे घूम रहे हो। तुमको मारे मारे तुमको इतनी पीड़ा है कि अपनी पीड़ा कहने में भी सब। उनको तो बगाल लगाना था, छोंक लगाना था, बढ़िया हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का तड़का देना था और गरम मसाला डाल के तुम तो सब से बना दो।
मैंने क्या कहा? मैं तो तुमसे मिलते हैं जो रोते हो तुम्हारे पास, आप लोग बैठे हो, उनका नेचर बताओ। नहीं नहीं, राकेश तेरे बगैर काम नहीं, तू हट तो जा वहां से, मंदिर बंद हो जाए। अच्छा राकेश के मंदिर कट गई है। यहाँ कितने राकेश आए, कितने भूपेश आए, कितने ढुलकिया आए, कितने तबलची आए, जिन्होंने अभिमान करा वो यहाँ से नजर अंदाज हो गए, एक लग। लेकिन ढोलक आज भी बज रही है, मंदिर की घंटी आज भी बज रही है, और यहाँ पर आप जैसे तपस्वी एक बंदरिया टूट जाए वृंदावन की, तो क्या वृंदावन सुना हो सकता है? अगर वृंदावन में एक बंदरिया कह के मैं नाचूंगी नहीं, तो क्या वृंदावन में और बंदरिया नहीं नाचेंगी? बालाजी कहेंगे बेटा तुम एक रूप होगे, मैं 10 लाख के खड़े कर दूंगा। मैंने इसलिए ये बात कही है, कथा में निकली है। देखिए महाराज, अहिंसा आदि, अहिंसा प्रतिशोध, बदला, किसी से बैर। अब तुम बालाजी से बैर करके, संतों से बैर करके, ढोलक वाले से बैर करके, इससे बेचारे से माता, इससे तुमको क्या मिलने वाला है? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। अरे ये तो भक्त है, ये तो संत है, ये तो महात्मा है, ये सत्य बात कहते हैं, जो तुम्हारे कल्याण की बात कहते हैं। तुमने कुछ गलती कर दी है, तुम्हारी गलती को खत्म करके तुम्हें वरदान और तुमको आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आइंदा गलती मत कर। भैया या तो मुझसे कह देते, अच्छा कुछ तो जी कहते महाराज तुम कथा में बोलते हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें कथा कहाँ कहूँ? गौ के मड़ा में, गौ के तिबारे में, गौ की पौड़ में, कि जहाँ तुम्हारी निंदा परंदा गुप्तगू हो तो तुम्हारी कान में, मैं कथा कहाँ कहूँ? बाबा तुम तो माइक से कह देते, अरे भाई मैं सोच के नहीं आता, कथा ही ऐसी है। अब तुम कथा तुम्हारी बैरिन हो गई है, तो मैं क्या बोल सच्चे कथा तुम्हें बैरिन लगने लगी है, तो इसमें मैं क्या? भाई सत्य की गद्दी पर मुझे तो जो शब्द आगे में आ रहे हैं वो कथा मुझे बोलना, मैं तुम्हारी लीपा पोती कर दूं, तुम्हारी चापलूसी कर दूं, तुम कुछ गलत भी करो तो भी तुम्हारी सिफारिश कर दूं। मेरे शास्त्र में और इस गद्दी में ये प्रावधान है ही नहीं। गुणों का पालन करना सदा तप है, किंतु चतुर्मास में बैर भाव का प्रत्याग करके उसका पालन किया जाए तो वो महातप है। बैर भाव उसको आप गुरु की निंदा, माता पिता की निंदा, अपने बड़ों की निंदा, अपने राष्ट्र की निंदा, अपने वेद की निष्ठा, अपने स्थान की निंदा, जिस स्थान से तुम जुड़े हो, और अन्न की निंदा, दूध की निंदा, भोजन की निंदा, ब्राह्मण की निंदा, अपने धर्म की निंदा, ये तो महापातक है, पाप है ये। अपने खानदान की निंदा, ये तो महापातक है, महापातक। पंचायत पूजा महातप है, पंचायतन पूजा महातप। अभी आपने पंचायतन पूजा करी, महातप है, सबकी राह। बालाजी अकेले कह देते कि नहीं मैं तो मंगलवार को नहीं हूं, ये करके आपका सहमति एक बार नहीं 10 बार पूछा कि आप सहमत है तो बोलो। यही सनातन है, यही सनातन है, यही सनातन है। आदमी दाव कहां खा जाता है कि अपनी अकेली चला के कोई भी काम कर ले जाता है।
आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो अच्छे काम के लिए सभी का मत सहयोग और सभी की साधना की आवश्यकता है। जय हो। मनुष्य चतुर्मास में श्री हरि के प्रीति के लिए इस महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करे और सभी पर्वों के अवसर पर सदा दान करना चाहिए। ये तप है और दान भी करें। देखिए बगैर दान के काम नहीं। आप घर से निकलते हैं तो फल फूल केला फूल पत्ती दाल चावल जो आप पे बने और कुछ नहीं है तो वृक्षों की पत्तियां तोड़ के लाओ, भगवान को चढ़ा दो। आप बहुत ज्यादा निर्धन है तो आप किसी पेड़ से पत्ती मांग लो, उसकी पत्ती मांग दो। हे वनस्पति कृपया करके मुझे अपनी कुछ पत्ती भगवान पे चढ़ाने के लिए भेंट करें, मैं परमात्मा को उनके चरणों में अर्पित करूंगा। अर्थात पंचु चतुर्मास में विशेष रूप से उसका पालन करने पर वो दान अनंत होता है। चतुर्मास में उसका विशेष पालन करने पर वो अनंत दान होता। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, चौमासे में दो प्रकार का सोच ग्रहण करना चाहिए। सोच पवित्रता, एक तो ब्रह्म सोच और दूसरा आंतरिक सोच, बाहर की दोनों पवित्रता चाहिए। बहुत कठिन है और ज्यादा जटिल भी नहीं है। यदि आप पक्का सोच लो तो कोई बड़ी बात नहीं। आप कभी किसी का अनहित मत सोचो, किसी से द्वेष कलेश किसी के लिए बुरा मत, आप उस पर संयम रखें। जो आपसे अपशब्दों का संबोधन करता है, अपनी वाणी को आपकी तरफ कीचड़ के माध्यम से फेंकता है, आप उसको फूल समझ के स्वीकार कीजिए। जितना आपका विरोध होगा, कठिन विरोध होगा, उतनी तपस्या आपकी जटिल होती चली जाएगी। बोल सच्चे दरबार की जय। आप समझ लीजिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो ब्रह्म सोच और दूसरा आंतरिक जल से नहाना धोना, ये ब्रह्म सोच कहलाता है। और श्रद्धा से अंतकरण को शुद्ध करना, ये आंतरिक सोच है। मन को सही शुद्ध रखिए। देखिए आपके अंदर, हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है, ये शरीर उसी से चल रहा है, ठीक है। और मन भी जब तक इसमें सांस है, जब तक मन चलता है, परमात्मा अंदर है। अगर परमात्मा इससे अंतर ध्यान हो जाए तो ये हमारा मिट्टी शरीर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध वो घर वो परिवार अशुद्ध हो जाता है तत्काल। कब? जब हमारे इस शरीर से, ढांचे से, कंकाल से जब परमात्मा का निवास हट जाता है तब। और जब तक इसके अंदर परमात्मा है, जब तक शुद्ध है, जब तक ही शुद्ध है। इस शरीर के अंदर मल मूत्र सब कुछ ऐसा है, लेकिन इसके बाद भी पौरुष है। पौरुष क्या है? परमात्मा के रहने से, इसलिए सब पवित्र है। और जैसे ही परमात्मा अंदर से अंतर ध्यान होते हैं, मिट्टी हो जाता है महाराज, घर और शरीर ये अपवित्र हो जाता है। शुद्धिकरण, अस्थियां बटोरो, गंगा जी में ले जाओ, गंगा जी में उनका अपना सनातन धर्म के अनुसार जो भी क्रियाक्रम है वो कराइए और गंगा जल को लाके अंदर रखिए। पवित्रता भाव से प्रारंभ 12, 13, 14 दिन जो भी आपका कार्यक्रम रहता है, कार्यक्रम गौ ब्राह्मण भोजन, गौ और ब्राह्मण
जब ब्राह्मण भोजन कर जाते हैं और गौ के माध्यम से पवित्रता हो जाती है, आपके घर का जब शुद्धिकरण होता है, जो आप अंत में भोजन कराते हैं वो तेरहवीं का भोजन नहीं है, वो तो भंडारा है। क्योंकि तेरहवीं के भोजन को करने कोई नहीं आएगा जब तक आपके ब्राह्मण गौ नहीं होगी, आपके घर भोजन कोई नहीं करेगा। जय हो बाबा। अंत में कहते हैं वो प्रसादी हो जाता है, भंडारा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तब कहा ब्रह्मा जी ने, हे ऋषिवर नारद, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। और ये तपस्या का उत्तम लक्षण है, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है। अगर किसी के बेकाबे में है तो तपस्या उसकी ठीक नहीं हो पाती। हम यहां पर आते हैं, यहां पर हम परमात्मा के चरणों को दंडवत, उनकी चरण वंदना करने आते हैं। समझ में आई कि नहीं? हम कह के यहां कुछ दे के जा रहे हैं, नहीं देने नहीं, आप यहां कुछ लेने आए। अब आप कहेंगे कि हम तो ये चावल लाए थे भगवान पे, आप नहीं लाए, आपका कुछ है ही नहीं, ये तो भगवान का था, भगवान पे आप अर्पित करने आए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अरे आपका ये शरीर भी नहीं है, आप इस शरीर पे जो वस्त्र धारण किए हैं ये भी आपके नहीं। जिस शरीर पर आप गर्व करते हैं, जो शरीर भी आपका अपना नहीं है। आप समझिए मेरी बात, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये कहते हैं ना, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हमने ऐसा किया? भगवान ने ऐसा हमसे करा लिया, दया कर दी, बड़ी कृपा कर दी। हमारा पुण्य जागृत हुआ तब हमसे परमात्मा ने ये शुद्ध कर और शुद्ध कार्य कराया, शुभ कार्य। ये परमात्मा की दया के बगैर इतना बड़ा सुंदर प्रांगण आपने थोड़ी किया, स्वयं बालाजी सरकार। इतना मैया का सुंदर प्रांगण बालाजी की प्रेरणा से, मां के आशीर्वाद से ये सुंदर प्रांगण बना। आपका हमारा तो कुछ लगा ही नहीं। जय बाबा। आप कहेंगे कि नहीं साहब, हमने तो 51,000, 21,000, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 किलो 2 किलो आपने हमने चढ़ाया नहीं। आपने अपना कुछ चढ़ाया नहीं है, आपको तो केवल भगवान ने इसलिए दे दिया। अरे देनहार कोई और है और देता है दिन रैन। लोग भरम हम पे करें, तासे नीचे नहीं। अपना है क्या? क्या नोटों की मशीन है क्या? ये तो यहाँ करोड़ों अरबों लग चुके हैं। क्या आपने मशीन चलाई थी क्या? आपके घर में रखे थे क्या? नहीं थे। परमात्मा ईश्वर ने व्यवस्था बिठा ली, एक हाथ नहीं 1000 हाथ उठ गए और ये काम तैयार है। एक अकेला थक ना जाए, मिलके बोझ उठाना। एक अकेला थक ना जाए, मिलके बोझ। भगवान आपके अच्छे कर्म पे चलेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, एक नहीं 1000 चलने वाले आपके साथ आ जाएंगे। कब? तब आप धर्म के मार्ग और सत्य के मार्ग, कल्याणकारी मार्ग, राष्ट्र के हित के लिए, जनहित के लिए चलेंगे। एक नहीं लाखों खड़े हो जाएंगे आपके साथ। आप जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, गंदगी बोएंगे, आपके यही लाखों धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे। गलत काम में कोई किसी का साथी नहीं। समझ रहे मेरी बात को? इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, ये तपस्या उत्तम लक्षण है। किंतु चतुर्मास में इंद्रियों की चंचलता दूर हो तो
महातप कहा गया है। अगर चतुर्मास में हमारी इंद्रियां रुक गई, स्थिर हो गई, तो आप अपनी तपस्या को सफल कब? जैसे भौतिकवाद में न जाए, किसी सुंदर आकृति पर जाके मोहित न हो जाए, संसार की भव्यता सुंदरता पर कहीं आकर्षित न हो जाए। अगर ये रुक गई तो समझ लेना कि आपकी तपस्या सफल। इंद्र रूपी घोड़ों को काबू में रखकर मनुष्य सदा सुख पाता। अब बात ये है, कोई कहे कि भाई अमुक जीव की तो बड़ी साबित कोठी बनी, अब वो उसी में पागल हो रहा है कि मेरी कोठी कैसे बनेगा। अच्छा, तुम्हारे पास वो व्यवस्था भी नहीं है धन की, वो खेत खलियान भी नहीं है, वो दुकान भी नहीं है, वो नौकरी चाकरी या वो मार्ग भी नहीं है कि इतनी सुंदर कोठी तुम्हारी बन जाए। हाँ, बन जाएगा। कैसे? जब तुम सत्य पे चलोगे, धर्म पे चलोगे, नीति पे चलोगे, तो भगवान कभी दया कर देगा। कोठी नहीं बनेगी तो एक कमरा तो बन जाएगा। अब आप कहो कि हम तो गाड़ी पे चलता है, मुझ पर भी गाड़ी, तो गाड़ी तुम घर से तो नहीं ले सकते हो। गाड़ी तुम खेत बेच के लोगे तो खेत चला जाएगा, खेत नहीं बेचोगे तो उठापटक करोगे, बेईमानी करोगे। इसका वजन ध्यान रखोगे, उसका वजन, कुछ चाणक्य नीति अपनाओगे, झूठ बोलोगे, कुछ पशु नहीं मरेंगे तो उनको मारना बता के कुछ बैंकों से पैसा बटोर लोगे। मैं शायद गलत बोल गया, चल रहा हुआ ठीक। अच्छा जी, बात कहाँ से आ गई? मैंने तो कथा में नहीं देखी, आ गई। भाई कुछ पशु नहीं मरे बता दिए, और भैया डॉक्टर को, बैंक वाले को, अगर तुमने 2, 4, 5 हजार खिला के तुम्हें 40,000 तुम्हारी जेब में आ गए तो ये दंड पचोले से तुम्हारा काम बन जाएगा। अब कुछ जो दलाली से मिल जाता है हमारा, ब्रोकर जिनको बोलते हैं, ब्रोकर इंग्लिश में ब्रोकर बोलते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ? नहीं, कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैंने तो दलाली से भी मिल जाता है। बीच में जाके दुकान वहां बिछवा दी, बाकी दुकान वहां, बाको मकान जहां बीच के ला भैया मेरे दे दो, उधर से भी ले लिए, इधर से भी ले लिए। कुछ ब्याज में कमाते हैं लोग। ब्याज का सिस्टम खतरनाक। ब्याज नहीं, किसी को देना है तो दया करके पैसे दे दो। जो ब्याज आप हम कमाते हैं, कोई भी XYZ, ये ब्याज का पैसा कभी आपको फलाभूत नहीं दे सकता है। इसके परिणाम आने वाले आगे के जीवन में भयानक होते हैं। अब कहेंगे तो भाई हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी? आप बैंक में डाल दो, कुछ तो ब्याज मिल जाएगा आपको, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। राजा के पास डाल दो, वो स्वतः बैंक का सिस्टम ऐसा होता है कि आपका इतना पैसा पड़ा है, आप FD कर दो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए FD कर दो। भाई FD पे भी 5,000 रुपए मुझे, मैं तो कभी ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ा हूँ। 1,000-2,000 रुपए साल में 1 लाख फैमिली जाती हो, कितनी मिल जाती है ना, जो भी। लेकिन ये ब्याज, किसी की पे दया करना है तो उससे कह दो भैया दया के लिए दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये कि तू ये पैसा लौटा देना, और लौटाने के लिए अपनी गारंटी दे जा कुछ हमें ब्याज नहीं चाहिए। हो मेरे बाबा, तुम्हारे पर कोई चोट पड़ गई है, अब कथा में आ गया तो मैं करूं क्या महाराज? समझ सकते हो बात? जब कुमार्ग से चलने लगते हैं तब जीवों को नरक में गिरा देता है। जब जीव भटक जाता है तो इसके पश्चात जीव को नरक में जाना पड़ता है। और इस समय संसार में 90% आदमी भटका होगा। 90%। ये काम महान शत्रु है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद, हे देव ऋषि नारद, ये काम महान शत्रु है जीव का, जो अपने ब्रह्मचर्य पालन से भटके हुए, ब्रह्मा की विधि के विपरीत जाते हैं,
जे उस जीव का ये काम महान शत्रु सबसे बड़ा दुश्मन है। इस एक को ही दृढ़ता पूर्वक जीते और जिन महात्माओं ने काम को जीत लिया है उन्होंने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। इस मनुष्य संसार के काम को जीत लिया, उन संतों ने संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर ली। काम और संकल्प पर विजय पा लेना ही तपस्या का मूल फल है। इस काम पर आप अनायास काम में दौड़ने लगा, जबरदस्त। माने कुछ तो इस शरीर को रेस्ट दो मेरे भाई। अगर तुमको ज्यादा ही तुम्हारा शरीर काम नहीं मानता तो भगवान की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में अपने, और तुम केवल अपने भौतिक बात, दुकान, मकान, खेत खलियान पर 24 घंटे, पशु चौपे के पीछे 24 घंटे लगे हुए हो, तो ये तो माने आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं, कुछ जाने वाला नहीं। अच्छा, मैं कुछ जीवों से कह के थक गया, भाई अपना थोड़ा सा कम कर लो, शरीर काम नहीं कर रहा है, थोड़ा कम करो, शरीर भगवान से जुड़ जाओ, तुम ज्यादा परेशान मत हो। अब तो भगवान का भजन करो, केवल ईश्वर का भजन करो, आगे के जीवन को अच्छा बनाने के लिए। अब ये संसार से थोड़ा वैराग्य पाओ, लेकिन जीव मानता नहीं है। क्यों नहीं? अच्छा जी बताओ, तुम्हारे नाती पोता और तुम्हारा कुछ सब तुम्हारे साथ जाएगा क्या? जाएगा क्या? अभी तुम्हें 1 महीना बीमार पड़ जाने दो, अभी तुम्हारा शरीर चल रहा है, दादा दादा पापा पापा यही विमुख हो जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। आप केवल आवाज लगाते रहेंगे, अरे इनकी आदत पड़ गई है, ये बीमार पड़े हैं, बेकार हो चुके हैं, कहां तक इनकी सुना। आज हमसे तुमसे चलती का नाम गाड़ी है, जो चल रहे हो, इसलिए इस गाड़ी पर हर कोई बैठना चाहता है। और जिस दिन गाड़ी का एक पहिया फेल हो जाए और गाड़ी मार्ग पर रुक जाए, कोई नहीं बैठेगा। चलती गाड़ी को पकड़ेंगे, अगर नहीं चलने वाली गाड़ी कौन सी, उसको पकड़ छोड़ जाने नहीं आएगा। अरे भाई डोकरी डाकरी हो, कब तक ये बहुओं के चक्कर में, कब तक ये पोती नातों के चक्कर में, कब तक अपने शरीर को घिसते रहोगे? ये शरीर घिस घिस के वैसे ही खत्म हो चुका है। अब तो केवल भगवान से पक्का नाता जोड़ के अपने जीवन को आप साकार कर लो, सिद्ध कर लो। ये बहू बेटा रोएंगे, देखिए बड़े बड़े महारथी आपके हमारे पूर्व पुरखा कई पीढ़ियां चली गई, और कई पीढ़ियों के तो हमको नाम भी याद नहीं आते। चलती का नाम गाड़ी, बस आज कौन बोले, आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, कौन, बाबा का, पर बाबा का पता नहीं, और बाबा का पता ही नहीं, और बाबा का बोले पता ही नहीं, किनका, बोले पिताजी। जय हो बाबा। सही है, ज्यादा लंबे तो कोई जा ही नहीं रहा। तुम्हें भूलने वाले बैठे हैं पग पग, आप किस चक्कर में घूम रहे हो महाराज? नाती वाती महाराज कोई किसी के नहीं, किसी से बहू बेटा बहू जी सरकार। बहू आए महाराज, बादला सासर दिख रही हो, इतनी सुंदर, काय जी कितनी सुंदर है। हाँ साक्षात लक्ष्मी दिख रही है सब। काय दीदी, जय हो। दीदी तादला से बहू आई है, गरम गरम खवाया, और फिर 2-4 महीना खाए क्या खाए। अब वो गर्म कहाँ चली गई है? सत्य बात है। अरे क्या करूंगी, मैं तो बड़ी सीधी जानती थी, कोई किसी का नहीं। मैं तुमसे माँ कहो मैं अनुभव अपना, सत्य है भजन जगत सब सब। बोल सच्चे दरबार की जय। जो आपको संसार में दिखता है वो आपका नहीं है, आप व्यर्थ में उसके पीछे पड़े। धोखा, आप ठगे जा रहे हैं। अरे प्रीत करना है तो भगवान से करो। मैं ये नहीं कहता हूं परिवार से समाज से मत करो, करते रहिए, लेकिन उनके प्रति आसक्त नहीं। परसों बात चल रही थी, अभी तो शरीर चल रहा है, तो मैंने क्या करें, चल रहा है और फिर बूढ़े जाएंगे, धरे रह जाएंगे।
को करेगा। मैंने एक ही शब्द में बिल्कुल कहते, मेरी भगवान। मैंने ये नहीं कहा था कि बेटा बेटी बहू आएंगे, नहीं। कौन करेगा ये व्यवस्था? भगवान पे भरोसा है मुझे, परमात्मा पे भरोसा है। उनको जैसे भी करना होगा, जैसे भी रखना होगा, और परमात्मा से कह देंगे ज्यादा पीड़ा मत देना प्रभु, जैसे मछली के गले में कांटा लगता खींच के बाहर कर देना, जय श्री राम बोल के चले जाएंगे। नहीं, अगर घटिया पकड़ गए तो जलदिल कहलाएंगे और कोई किसी की करने को नहीं आएगा जीवन में। आप समझ रहे हैं? क्या हो मेरे बाबा, अभी तो चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे ही चलते रहो। क्यों? आप भगवान से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करोगे तो राम नाम लड्डू के पाल नाम खीर, अरे केश नाम मिश्री, सो घोल घोल घोल। इस रस को पीते रहो, इस रस को पियोगे ये शरीर चलता रहेगा। ये शरीर चलता है, कोई किसी का नहीं है। हाँ, संसार में आए हैं, समाज हमारा है, राष्ट्र हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन बहुत कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन उतने ही है जितना संसार का एक वातावरण है, उतने ही, सब कुछ नहीं। स्वार्थ है बस। अर्थात यहाँ पर बात आती है, ऋषिवर नारद, ये काम मान शत्रु है, और काम और संकल्प पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो तपस्या का मूल है। वही सबसे उत्तम है जिसके द्वारा काम को जीत लिया जाता है। लोभ सदा त्याग देने योग्य और लोभ को त्याग। मुझे इनसे कुछ मिल जाए, मुझे इनसे कुछ मिल जाए, ये कुछ जहां और चढ़ा जाए, अधिक चढ़ा जाए, कोई बड़ा चढ़ावा चढ़ा जाए, ये भी लोभ है। अगर यहाँ का कोई सिद्ध पुरुष, यहाँ का कोई संत पुरुष अगर ये माला लेके बैठा है कि अधिक से अधिक चढ़ोतरा आ जाए तो ये भी लोभ है, ये भी अधिक से अधिक साधना। आपकी साधना में अगर सत्यता होगी तो लक्ष्मी नारायण अपने आप कृपा करके यहाँ की व्यवस्था स्वयं बिठाओ। नहीं आ रही, लोभ नहीं हो। मेरी और बड़ी नौकरी हो जाए, मेरा रिटायरमेंट आ गया और 2 साल 4 साल बढ़ जाए, अरे कब्र के भिज्जुओं पैर हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं और अब मुंह में अब जबान में ताकत नहीं है और करे और बढ़ जाए, तुम कहां फारे डालो, क्या करोगे? ये तृष्णा किसी की कभी नहीं, हम मरे ही नहीं कभी, हम डोकरा ना हो। ऐसा हुआ, आप अपने बड़े बूढ़ों को देख लो, वो अम्मा बैठी है पीछे, सबसे चश्मा वाली अम्मा बैठी है, और आप भी मेरी अम्मा कहीं बैठी है, देखो बूढ़े हो गए अब। जब जी अम्मा आई होंगी अपने नए घर में तो बढ़िया, हमारे एक कहते हैं ना, उस समय बच्चा जो बच्चे रहते हैं वो वातावरण अलग रहा, लेकिन अब तक कैसे, अब अम्मा को भी मालूम है, हमको भी मालूम है, तुमको भी मालूम है कि सबको जाना है, जाना है संसार से। ये बड़े बूढ़े हमने देखे हैं, ये बड़े बूढ़े, अब इनके शरीर, ये सुंदर शरीर थे, इनके सुंदर चेहरे थे, इनके चेहरे अलग दिखते थे, लेकिन अब बुढ़ापा नजदीक आ गया, अब शरीर थक गया, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब तो केवल ये निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं और अपनी अंतिम इच्छा के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, ये परमात्मा हम पर दया करना, हमारा शरीर, हमारा जो भी बचा हुआ समय है वो अब आनंद से निकल, आप समझ सकते, क्योंकि लोभ में पाप की स्थिति है। जी आगे कोई संत कहे के जहां पर चढ़ोतरा और आगे दान पेटी खूब भर जावे तो लोभ ही पाप है। भगत जी तुम्हारे जहां बैठे हैं, भगत जी सोचे कि महाराज कथा तो बाद में कहूंगा, चढ़ाओ, डालो और डालो, डालो बेटा, लोभ है तुम्हारा मन तपस्या में, भगवान की भक्ति में नहीं है, भजन में नहीं है, साधना में नहीं है, तुम्हारा मन लोभ से सट गया है। जी महाराज सत्यवान।
अरे संत को पैसे की क्या जरूरत है? आज तुम्हारी भगत जी चाहे तो अब जरूरत क्या है? अगर सब कुछ छोड़ के भी आ जाए तो यहाँ पर अपना बढ़िया भगवान का भजन और शाम सवेरे जो मजदूरी का जो बनेगा, मजदूरी करना पड़ेगी, मजदूरी का जो बनेगा सो भगवान दे देगा। हाथ में लेके उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करके हमारा जीवन अब निकल जाए। अरे अब तो हमको थाली गिलास लोटा चम्मच भी नहीं चाहिए, आहार भी कम हो गया, अब तो झोली में एक मुट्ठी प्रसाद मिल जाएगा, बचता क्या है? अब आपकी पाचन क्रिया में उतनी जान नहीं बची है कि आप बहुत बड़ा कोई 2-3-4 टाइम का भोजन पचा जाएंगे। अरे एक टाइम के भोजन में तो आप आड़े तिरछे वैसे ही हो जाते हैं महाराज। चतुर्मास में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मोह का अर्थ है महाराज अविवेक। आप इस समय वो सबसे ज्यादा क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? मोह नहीं आना चाहिए, मोह नहीं। देखिए मोह किसी चीज का, यही सबसे बड़ी पत्नी के प्रति हो, पोते के प्रति हो, आज भाई देखिए एक अच्छा विचार होना अलग चीज है, लेकिन आसक्ति होनी वो क्या कल्याण की भावना करो, अच्छे विचार अच्छे विचार। अरे भगवान पर अगर सच्चे विश्वास है तो तुम्हारे नाती पोते बहू बेटे, मैं कहता हूं कि यहाँ की रज से ही उनका कल्याण होता है। वो जीवन में फलते फूलते रहेंगे, वो आईने की तरह चमकते रहेंगे और आपका ध्यान रख के आपकी खोज खबर छापी रहेंगे, वहां से लेते देते रहेंगे। अब मैं कहूं कि नाती ये वही देख के नहीं, तब मैं बहू अब वही बैर देख के वही जा, इससे महाराज बच्चों अगर भगवान ने मौका दिया है तो बच जाओ, और आप पे तो पूरा पूरा मौका है भगत जी। बोले व्यास गद्दी पे आसीन है, बोले भगवान की मुझे मैं तो भैया हनुमान जी अब नहीं है, तो हनुमान जी के नाम से वैसे ही दूर रहते हैं लोग। और पुजारी जी आप तो माता के पुजारी हैं इस समय महाराज, बुरे हाँ अब याद तो नहीं, अब नहीं आना चाहिए। अरे संगम को होए जी में मोहे जबई और जन्म में कोट देगा नाश हो, तो भाई भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया, सम्मान इससे बड़ा अभी गद्दी से बड़ी, धर्म की गद्दी से बढ़ के इस संसार में कौन सी गद्दी होगी? अब आप कहेंगे राजनीति की गद्दी, प्रशासन की गद्दी, ये तो टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए होती है, ये गद्दी तो अचल हो गई। मुस्कुराओ जरा। जी सरकार की है। अब महाराज जी मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ तो साथ देते। मर्यादा हमको परमात्मा ने कुछ मौका दे दिया है। आज तुम्हारे भगत जी अगर बाबा ने कृपा न की होती तो संसार में कहीं सड़ रहे होते, संसार में जाके कहीं इधर उधर भटक रहे होते, संसार में जाके दंड पचोले कर रहे होते, संसार में जाके इधर की उधर कर रहे होते। आज भगवान ने उस कूड़े से, उस कचरे से, उस संसार के विष से बचा के आज अमृत की धारा में डाल दिया। इससे बड़ा क्या चाहिए? आज भगवान ने तुम्हें ढोलक बजाने का मौका, तुम्हें माता की पूजा का मौका, उनको बालाजी की पूजा, आपको यहाँ पर ये सत्संग सुनने का मौका दिया है, तो मैं कहता हूं इसको तो शर्माते सर पे इसको मान्यता देके स्वीकार करो। आप इसको भजन क्यों समझते? भजन क्यों भैया? ढोलक मारे भैया तू जा ढोलक नहीं बजा तो बुद्धू सिंह शनिचरा ले जा तो तेरा परिचय कहां से हो? तो भैया फिर बाबा है तो पहले बाबा, ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ बैठने से, अरे जी बालाजी वाले महाराज
देखो महाराज है ना, आप माता है मेरी कहाँ, बोले बालाजी पे जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, ये सब आप मान लीजिए। देखिए आपको अपने को पहचानेंगे तभी तो। अब हम आप इसको हल्के में ले जाएंगे, हम आप इसको महाराज छोटे में ले जाएंगे। आपको सम्मान, परमात्मा की कितनी बड़ी दया है, आप पूजनी हो गए, सम्मानी हो गए, पूजनी हो गए, आप बहुत चर्चित हो गए, बहुत चर्चित, आपकी चर्चा है, तो इससे बड़ा आपको और क्या चाहिए। महाराज जो मोह से रहित है वही ज्ञानी है। महाराज जो मोह से रहित है वही ज्ञानी है। चौपाई पढ़ने से, कथा पढ़ने से या अपनी वाणी को केवल कहने से ज्ञानी नहीं है। जो इससे परे, इससे दूर है, जो इससे दूर है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला मद ही महान शत्रु है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला घमंड, अभिमान, ये मनुष्य का महाशत्रु। अब इसमें मैंने कोई चीज कही होंगी तो जिंदगी चीजें जो चल रही उनके मन में कहीं ना कहीं पता लग गया होगा। जी बाबा, मैंने देखो अभी तो कोई बैठा था, एक आध वो ब्याज की बात करी ना, तो एक आध तो ब्याज की बात करके भाग लिया यहाँ से, बोले अभी मुझे धन्य बाबा, धन्य। तो ये बड़ी बात है। मैं आपसे किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपके कल्याण की बात बता रहा हूं। ये महापातक है, सार्वजनिक बात है, सार्वजनिक बात है। महाराज मनुष्य के शरीर में रहने वाला मद ही महान शत्रु है। अब हमारे मन में जे कि भाई अमुक है, हम अमुक खानदान के, हम अमुक घर के, हम बड़े कुल के, ये सबसे घातक है। हम तो यहाँ के पूरे क्षेत्र के सब प्रमुख हम ही हैं। माने हम जो कहेंगे तब सवेरा होगा, हम कहेंगे तब सवेरा और शाम होगी। हम ही यहाँ के रथ को चला रहे, हम यहाँ की सारी व्यवस्था को बिठा रहे। ये अभिमान उस मनुष्य का महाशत्रु है। यो तो सदा ही, किंतु चतुर्मास में विशेष रूप से उसका निग्रह करना चाहिए। इतनी देर तक तो भी अहंकार जानो। अब कथा चल रही है, अगर आपके मन में कथा की जो वाणी चली है, अगर इसके माध्यम से आपके अंदर मैल भी आ गया हो, ये तो उस कथा, उस मैल को धोने के लिए। यदि इसको सुनने के बाद आपके विचारों में ये आ जाए कि नहीं, कथा जो कह रही है वो सत्य कह रही है, अगर मैं ऐसा करता हूं या करता होता है तो मुझे ये त्यागना ही पड़ेगा, तो बात बन जाएगी। लेकिन आपके मन में जो विचार आए कि जितू कथा कहां से कह दी, मैं तो जी काम बताना ही नहीं था। क्यों भैया, अब पक्को नाने भाई, छूट जाए तो कल्याण। अगर कथा के माध्यम से जो विचार आ गया कि अब आज के बाद हमें कथा में ये बात मिली थी, हमें जो काम आज के बाद नहीं करना, अपने मन में जो विचार आ गया तो आपके मन में उत्साह स्वयं बढ़ जाएगा। आपका मन में ये आएगा कि आज जो हमारे अंदर एक ये पातक, एक संसारी जो कांटा लगा हुआ था, ये आज हमारा कांटा भी भगवान की कथा के माध्यम से निकल गया। वो सब प्राणियों के भीतर निवास करता है जो अहम का पातक लेके बैठा होता है। उसे क्षमा द्वारा जीतना चाहिए, उसे क्षमा द्वारा। देखो बात क्षमा, आपने कोई बात सुनी, अच्छी बात सुनी, उसको क्षमा, ये अच्छी बात मिल गई है। आज हमें कल, अभी मैं ये कह दूं कि यहाँ पर तुम एक काम करो, आज ऊपर पहाड़ है और पहाड़ पे आज एक प्लेन, एक हेलीकॉप्टर आने वाला है, वहां से आज सोने की गिन्नी रुपयों की पोटली बरसेगी, तुम चले जाओ। तो जो कि बढ़िया बात बताई, मैं पता नहीं हमें तो खुश है सब। और देखो सभी के चेहरे पे हंसी आ रही है। देखो लक्ष्मी की कितनी बात को कितनी खुशी भई। अभी न तो हेलीकॉप्टर आने वाला, न सोने की गिन्नी बसने वाली है और न रुपयों की पोटली बसने वाली है, लेकिन हंसी आ गई। देखो लक्ष्मी में कितना वो होता है।
और मैं ये कह दूं कि आज तो अभी आप लोग बैठे रहो, आज कुछ ऐसे महान पुरुष आ रहे हैं कि आज हमको सबको कम से कम 11,000 रुपए की व्यवस्था बिठाना है। मैं तो दोनों बात को कह रहा हूं, लेकिन यदि हम लोभ कर बैठे तो मारे जाएंगे। लोभ मत करिए। चतुर्मास में उसे जीतो अधिक गुणकारी होता है, और मात्सर्य ईर्षा भी महान पातक का कारण है। ईर्षा, हम जबरदस्ती किसी को कोसे जा रहे हैं, कोई कथा से परेशान, कोई घंटों से परेशान, कोई किसी से कोई अच्छे काम से, या कोई पड़ोसी से परेशान, कोई खेत खलियान से परेशान। और ईर्षा भी महान पातक का कारण है। ईर्षा करोगे तो ये भी महान पाप है। देव ऋषि नारद जी, ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है। किसका? ब्रह्मा जी और नारद। अतः विद्वान पुरुष चतुर्मास में उसको जीते, ईर्षा न करे, उसे जीते, अर्थात उसे जीत लिया जाए। उसने तीनों लोग जीत लिए, समझ लेना। अगर आपने ये ईर्षालु वृत्ति त्याग दी तो मान लेना कि आपने तीनों लोग जीत लिए। अहंकार के वशीभूत हुए अति जितेंद्र मुनि धर्म मार्ग छोड़कर कुमार्ग के कर्म करने लगते हैं। अतः अहंकार पर त्याग करके मनुष्य सदैव सुख पाता। अहंकार का त्याग यहाँ जो हो रहा है प्रभु की कृपा से, घर में जो हो रहा है प्रभु की कृपा से। हमारे बाल बच्चे कहीं अच्छी जगह पहुंच गए, प्रभु की कृपा। हमको कोई अच्छा कार्य करने का मौका मिला, प्रभु की कृपा। अगर दुख सुख भी आ गया तो हमारे कुछ कुकर्मों का फल, हमारे दोषों का फल, हमने जो दोष किए। अब जब बीमारी आई, कुछ खराब वक्त आया घर में, हम भगवान को माने दोषी मानने लगे। नहीं जी, हमारे कुछ कर्म जो थे वो ठीक नहीं रहे होंगे, उनका दोष हमको मिला है, ठीक है, उनका फल मिला। विशेषतः चतुर्मास में अहंकार के त्याग का महान फल